हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 681 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले राहुल बनबुड़िया, अनिल राजपुरोहित / रेजी फैक्ट लैब, प्रशांत सिंधु, ठाकुर ब्रदर्स, आशीष मंडल, नॉट बेस्टी एंड अवम गेमिंग लाइव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग Zufan Silver Demons, एंड आल्सो थैंक्स टू ऋषभ गुप्ता फॉर ज्वाइनिंग Zufan Golden Demons। बाकी के लोग भी अगर मेंबरशिप को लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नीचे दिए गए ज्वाइन बटन में जाकर के ले सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में Zufan अपनी आइज ऑफ द वॉइड की शिफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को उस एल्डर की ओर भेज देता है, जिससे टकराते ही वो एल्डर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके बाद Zufan एकदम डेविल्स लुक में कहता है कि अब तुम्हारा दूसरा साथी भी खत्म हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो वाला एल्डर भी पिछले वाले एल्डर की तरह ही डेमोनिक स्वॉर्ड से टकराने के बाद में मक्खन की तरह दो हिस्सों में बट गया होता है, इससे कि भाई ज़ाडोज़ू की तो फट के 4 नहीं 64 हो जाती है। वो कांपतू अपने सर पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि बेनस्टॉक आखिर ये राक्षस मरता क्यों नहीं है। यहाँ पे हम सभी लोग मिलकर के इसकी फील्डिंग सेट करने के लिए आए थे, लेकिन जरा देखो तो ये हमारी ही बैंड बजा रहा है। अभी इधर एल्डर किंग टियान को भी अब ये सब कुछ देखा नहीं जाता, इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहते हैं कि बेवकूफो, सभी लोग एक साथ हमला करो, कि अगर हम लोग इसी तरीके से 1 by 1 हमला करते रहे, कमीना लड़का हमारे हर एक अटैक के पैटर्न के गैप को समझ जाता है। तो ये चीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड और अपनी क्रिप स्किल्स के साथ में ये हम लोगों को खत्म करता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक एक करके इसके ब्लेड के हाथों यूं ही मारे जाएंगे। भले ये सब कुछ देख करके ऐसा ही लगेगा कि इस चीज से हम लोग अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई में ये बच्चा इस लायक है कि हम लोग ऐसा करें। एक साथ में वो एल्डर ज़ाडोज़ू से भी कहते हैं कि ज़ाडोज़ू जाओ और अपने साथ में 100 आदमियों को ले जाओ और जा करके उन लड़कियों को यहाँ ढूंढ करके वापस लाओ। बाकी के सभी लोग एक साथ मिलकर के उस नीच लड़के के ऊपर हमला करो। तो ज़ाडोज़ू भी बड़ी आसानी से एल्डर की बात को मानता है, क्योंकि भाई ज़ूफन से बचने को जो मिलता है, खुशी खुशी अपने साथ में बाकी के 100 लोगों को ले जाते हुए कहता है कि ज़ूफन, मैं आशा करता हूँ कि तुम तब तक जिंदा रहो जब तक कि मैं यहाँ पर वापस उन लड़कियों को नहीं ले आता। इधर ज़ाडोज़ू की हंसी खत्म होने से पहले ज़ूफन अपने स्कारलेट ड्रैगन किंग को उन सब लोगों के सामने ले आता है। तो भाई वो सभी लोग जल्दी से कांपते हुए अपनी ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि ज़ूफन उन लोगों को फिर से घूरते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों से कहा ना कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। ज़ूफन के इतना कहते ही अचानक से ज़ूफन के स्कारलेट ड्रैगन किंग के मुंह पर एक जबरदस्त अटैक होता है। इस वजह से ज़ूफन इंटरनली और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और अपने मुंह से खून खांसने लगता है। और तभी उसके सामने एल्डर बाई ही आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए उससे कहता है कि आखिरकार तुमने फाइनली अपने ड्रैगन सोल को बाहर निकाल ही लिया। तुमने पहले अपनी सोल को वापस इसलिए ले लिया था ना, ताकि तुम्हारे पास में दिखाने के लिए कोई भी वीकनेस ना हो। बड़ी आसानी से एल्डर यिनचू के साथ में समय बिता करके उन्हें खत्म कर सको। अब जब तुम्हें एक ही समय उन डिसाइपल्स को भी रोकना पड़ रहा है, इसलिए तुम फिर से अपनी ड्रैगन सोल को बाहर निकाल रहे हो। लेकिन अब जब तुम्हें अपनी सोल को एक सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट के सामने उजागर करना पड़ रहा है, तो इस चीज से तो यह बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि वो लड़कियां तुम्हारे लिए वाकई में बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा बढ़कर। भले ही तुम्हारे हाथ में लगी तुम्हारी वो स्वॉर्ड बेहद ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम एक ही समय पर सब कुछ नहीं रोक सकते। मेरे एक और पंच के साथ में तुम्हारी ड्रैगन सोल पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगी। तो अब इन सब बातों को सुनने के बाद में तो भाई ज़ाडोज़ू भी चूहे से शेर बन जाता है और हंसते हुए ज़ूफन से कहता है कि ज़ूफन, अब तुम्हारे पास में चॉइस है, या तो तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी के ऊपर गिव अप कर दो, या फिर हमें यहाँ से जाने दो और उन लड़कियों का पीछा करने दो। हालांकि मुझे यकीन है कि तुम अपने लिए सेकंड वाली चॉइस को चुनोगे, कि अगर अब तुम फिर से अपनी सोल को वापस अपने शरीर में नहीं लेते हो तो हमारे एल्डर का अगला पंच ही तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर डालेगा, और फिर तुम चाह करके भी उन लड़कियों को हमारे हाथों से नहीं बचा पाओगे। मगर लेकिन अगर तुम अपने सोल ड्रैगन को वापस ले लेते हो तो शायद जल्दी तुम फिर कभी उन लड़कियों को नहीं देख पाओगे। तो अब बताओ तुम
क्या चुनोगे। जूफेन भी चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना मुझसे आगे नहीं जाएगा। तो ज़ाओ भी चिल्लाते हुए कहता है कि तो फिर अब तुम यहीं पे मरो। अब जल्दी कीजिए और फिर से इस जूफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर एक स्ट्राइक करिए और इसके किस्से को यहीं पे खत्म कीजिए। तो एल्डर भाई भी जूफेन के ड्रैगन सोल के ऊपर हमला करने के लिए अपने जबरदस्त पंच बनाते हैं, मगर इससे पहले ही वो अपना स्ट्राइक कर पाते उससे पहले ही ब्लैक कलर का ऑरा उनके हाथ और उनकी सारी बॉडी को घेर लेता है। उस ब्लैक ऑरे से बनी हुई स्ट्रिंग्स उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लेती है। भाई काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इस चीज को ज़ाओ समझ जाता है क्योंकि पहले ही वो इस चीज को देख चुका है, इसलिए वो पसीने से घबराते हुए कहता है कि ये तो जूफेन के ड्रैगन सोल वेरिएंट है, उसका हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग। जूफेन अपने डेमोनिक ड्रैगन किंग के ऑरे के साथ में उस एल्डर को चारों तरफ से जकड़ लेता है। तो एल्डर भाई चाह करके भी उसकी उस जकड़ से छूट नहीं पाते, जबकि इधर जूफेन भी ब्लैक डेमोनिक ऑरा को अनलेस करते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग किसी भी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकता है, फिर चाहे वो एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के पंचेस की पावर ही क्यों ना हो। डेमोनिक ड्रैगन किंग के सामने वो भी अपनी ज्यादातर पावर को खो देता है। बताओ, थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर मुझे कुचलना चाहते थे ना, लेकिन अभी इतनी भी जल्दी क्या है। इतना कहते हुए जूफेन उस एल्डर के सामने जाता है और उसकी छाती पर अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड को पॉइंट करता है। तो भाई सामने से एल्डर भाई की तो बुरी तरीके से फटी, वो जोर जोर से कांपते हुए जूफेन से कहते हैं कि रुको रुको, एक मिनट रुको मेरे भाई। तो तब इधर जूफेन भी कहता है कि इसके अलावा हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग के चुंगल में फंसा हुआ तुम जैसा बेकार आदमी इतनी आसानी से इसके चुंगल से बाहर नहीं निकल सकता। साथ में जूफेन अपने डेमोनिक स्वॉर्ड को एल्डर भाई के सामने से डालता है और पीछे से निकाल देता है। छाती से भाई छाती में डालता है और पीठ से निकालता है, गलत मत समझ लेना। और फिर से अपने एक और बैडस लुक में कहता है कि अब तुम्हारा एक और तीसरा आदमी खत्म हो चुका है। तो भाई वहाँ पे खड़े बाकी के सभी डिसेबल्स तो डर के मारे जोरों से कांपने लगते हैं। कांपते हुए कहते हैं कि तीसरे एल्डर भी यहाँ पे मारे गए जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट थे, तो वो भी एक ऐसे बच्चों के हाथों जो कि अभी तक इथेरियल स्टेज में भी नहीं आया है। और अब सिर्फ एक नहीं, तब दूसरा वाला भी कहता है कि हाँ, अब ये सिर्फ उस तलवार के बारे में नहीं है बल्कि ये खुद उस जूफेन के बारे में है। वो कोई एक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इधर एल्डर किंगटियन भी ये समझ गए होते हैं कि जूफेन अपनी स्वॉर्ड के बिना भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मगर फिर भी अब वो हार नहीं मान सकते, इसलिए वो सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग जल्दी करो और इस लड़के के ऊपर हमला करो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसकी कॉस्ट कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी करके अब हमें इस लड़के का सर यहीं पे कलम करना ही होगा। अब हम इसको खत्म करने के बाद ही उन लड़कियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जा सकते हैं। साथ का एल्डर एक निराश चेहरे से बोल पड़ता है कि एल्डर भाई ही उनकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, इसका मतलब हमें इसके लिए एक काफी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एल्डर किंगटियन भी कहते हैं कि हाँ, मगर लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अजीब है और अगर हम इसके अलावा कुछ और चीज ट्राई करते हैं तो हम शायद जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए इससे जीतने का सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि हम लोग इसे अपने नंबर्स के साथ में दबाएं। इस तरह हम इसे अपनी सुप्रीम स्ट्रेंथ के साथ में और ज्यादा कमजोर कर देंगे। तो फिर जब वो हम सभी से अपना बचाव करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएगा तो फिर उसके बाद में फिर उसकी मौत बिल्कुल निश्चित होगी। वर्ल्ड तो अभी भी उस चीज के लिए राजी नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि मगर लेकिन किंगटियन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग खाली 100 स्टेज एक्सपर्ट्स को इसके ऊपर छोड़ेंगे, जिसके बाद यूनिवर्सल राइटियस एक्ट इसे संभाल लेगा। के साथ ही फिर वो सीधा जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। साथ ही बाकी के सभी लोगों से कहते हैं कि जिन लोगों के पास में अपने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स है वो मेरे साथ में इसकी बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ो, जबकि बाकी के बचे सारे लोग एक साथ इसकी सोल के ऊपर हमला करो। मतलब उनके बाकी के सभी डिसाइपल्स भी उनकी इस बात को मान जाते हैं और जल्दी से अपनी सोल पावर को अनलिस्ट करने लगते हैं। और तभी जूफेन के सामने का पूरा आसमान गोल्डन एनर्जी और वेपन्स की गोल्डन एनर्जी के साथ में भर जाता है। वो सभी के सभी एक साथ अकेले जूफेन के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसे देख करके तो ज़ाओ भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जूफेन तुम हमारे सामने खुद सील बन करके उन लड़कियों को बचाना चाहते हो, तो फिर ठीक है, अब मैं भी तुम्हारी लाश के ऊपर चलने के बाद में उन लड़कियों को पकड़ने के लिए जाऊंगा। चलो देखो कि कैसे तुम्हारी सिर्फ 15 मिनट में ही मौत होती है और तुम्हारी जिंदगी यूं ही यहीं पे बर्बाद हो जाती है और तुम्हारे मरने के साथ ही अगली बारी उन लड़कियों की होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वो सब बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तुमने अब तक जो कुछ भी किया है उसका कोई मतलब नहीं है, तुम उनमें से किसी को भी बचा नहीं सकते। जिस पे
तो जूफेन भी उससे कहता है कि ओ तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जितना तुमने कहा मैं उससे कुछ और ज्यादा समय तक यहाँ पर जिंदा रह पाऊंगा। के साथ में जूफेन अपने सोल वेरिएंट का यूज करने के लिए अपनी ब्लू आइज को एक्टिवेट करता है। साथ ही जूफेन का हेवन डिवोरिंग डेमोनिक ड्रैगन किंग वॉल्टिंग ड्रैगन किंग में बदल जाता है। इस तरीके से बदलते हुआ देख कर तो एल्डर किंग टियान फिर से और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।